तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर है राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो लगातार भर्तियां राजस्थान चिकित्सा विभाग जारी कर रहा है। यूटीबी भर्ती का नोटिफिकेशन एक सबसे पहले एक जिले ने यहाँ पे जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और सबसे अहम बात दोस्तों, इस यूटीबी भर्तियों में जिस तरीके से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं नर्सिंग के, जिनको ये लगता था कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, वो यहाँ पर इस प्राथमिकता का भी जिक्र नहीं है। और ये जो भर्ती निकाली गई है इसमें डेंटल डॉक्टर, एमओ जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके भी पद निकाले गए हैं, एलटीआरटी के भी पद निकाले गए हैं, एएनएम के भी पद निकाले गए हैं, फार्मासिस्ट के पद निकाले गए। तो पूरी जानकारी दे देते हैं आप लोगों को, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ की भर्ती है, क्या कुछ करना होगा, सब कुछ आप लोगों को बताते हैं बिल्कुल डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे होंगे। चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर के 27 पद हैं, चिकित्सा अधिकारी दंत डेंटल के 10 पद हैं, जीएनएम के 81 पद हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट के 61 हैं फार्मासिस्ट। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन एलटी के जो पदों की संख्या है 27 है, 27 पद हैं। और प्रसाविका का अर्थ होता है एएनएम, ठीक है, इसके 210 हैं। और रेडियोग्राफर के 8 पद हैं, ठीक है। ये यूटीबी भर्ती का नोटिफिकेशन उदयपुर ज़िले से निकाला गया है। पूरी खबर ये देखिए, पद आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी चाहें तो इसका आप लोग ले सकते हैं। पदों की संख्या में संशोधन किया जा सकता है, कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। तो यूटीबी भर्ती, जैसा कि एसीएस मैडम ने कुछ दिन पहले आदेश जारी किया था कि चिकित्सा विभाग में यूटीबी पर 5000 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। 5500 पद होंगे, सॉरी, ठीक है, 5500 पद हैं, 5000 जिसमें नर्सिंग पैरामेडिकल के होंगे। और उस टाइम पे काफ़ी लोगों को लग रहा था कि यार ये तो पैरामेडिकल के निकालेंगे, लेकिन हमने उस टाइम पे भी कहा था आप लोगों को कि पैरामेडिकल नर्स को शब्द को सुनकर कि ये ना सोचे कि इसमें सिर्फ एलटीआरटी आएंगे, जो पैरामेडिकल की पोस्ट वो ही आएंगे। हमने आप उस टाइम पे नर्सिंग और एएनएम के बारे में भी बताया था और मेडिकल ऑफिसर के बारे में बताया था। वही हो रहा है, आप लोगों के सामने है नोटिफिकेशन। ये देख सकते हैं, यूटीबी भर्ती उदयपुर जिले से निकाली गई है। सीएमएच उदयपुर ने यहाँ पर इन पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसमें चयन कैसे किया जाएगा, आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता प्लस टेक्निकल योग्यता के आधार पर। यानी कि शैक्षणिक योग्यता से मतलब है जिस कक्षा के आधार पर आपने एएनएम की, जिस कक्षा के आधार पर आपने जीएनएम किया, जिस क्लास के आधार पर आपने एमबीबीएस किया, उन सब का परसेंटेज प्लस में टेक्निकल योग्यता यानी कि एएनएम जीएनएम डेंटल का जो कोर्स किया, बीडीएस उसका, एमओ का, तो इन सब का परसेंटेज जोड़ करके उसका हाफ करके बनाया जाएगा। जैसे किसी के मान लीजिए यहाँ पर 70% हैं 12वीं में, और 70% ही यहाँ पर हैं किस में, एएनएम में मान लीजिए, ठीक है। तो उसका जोड़ करके आधा कर करके, इसमें 70-30 के हिसाब से नहीं निकलेगा जो बोनस वगैरह हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन। किस तरीके से भरना है, ऑफलाइन तरीके से भरना है। और कहाँ पे भेजना है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर, ये एड्रेस है यहाँ पर, ठीक है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, बड़ी उदयपुर, ठीक है। और इसमें क्या क्या लगाना है, आप लोगों को एक फॉर्मेट लेना होगा, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में, और लेकर के उसे भर करके उसमें सारे डॉक्यूमेंट और 100 प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि 10वीं 12वीं एएनएम जीएनएम जो भी आपकी मार्कशीट, जिस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, उन सब की फ़ोटोकॉपी, उन पर आपके साइन, आवेदन पत्र, और उनको भेज देना है 27/7 तक। कब तक, 27/7 तक ये भेज सकते हैं। 27 जुलाई इसका मतलब इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, 6 बजे तक। आप चाहें तो आप लोग इसे डाक से भेज सकते हैं, चाहे तो आप लोग उदयपुर जा कर के भी जमा करा सकते हैं। तो अभी बारिश का महीना है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई लोग जा सकते हैं आसपास के हों तो ऐसे ही जमा करा दें। किसी को लगता है कि यार मुझे इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग जा अपने डाक से भी भेज सकते हैं, ठीक है। डाक से भेजें तो जल्दबाजी में भेजना पड़ेगा, यानी कि बहुत पहले भेजना पड़ेगा, तब पहुंच पाएगी। तो ये पदों का विवरण है, और 27/7 तक इसमें जो है फॉर्म भरा जा सकता है। ऑफलाइन उदयपुर भेजना होगा सीएमएचओ दफ्तर में। 2 तरीके हैं, ऑफलाइन या फिर आप लोग वहाँ पर जा कर के स्वयं जा कर के भी जमा करा सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव है, यार दोस्त है, वो भी जा कर के जमा करा सकता है। फॉर्म भरना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनको भेज देना है।
मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा और पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं। 8 रेडियोग्राफर में 210 एएनएम में, लैब टेक्नीशियन में 27, फार्मासिस्ट में 61, जीएनएम 81, दंत चिकित्सा अधिकारी में 10 और मेडिकल ऑफिसर एमओ के 27 पद हैं। ठीक है, ऑफलाइन ये यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई है। और अब सारे ज़िलों से भर्ती निकलेगी तो निश्चित तौर पर हम आपको हर ज़िले की जानकारी बताएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर जुड़ जाना है आप लोगों को। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ एक ही आईडी का लिंक दे रहा हूँ आज, क्योंकि आप लोग जब सारी आईडीज़ के लिंक यहाँ पर दे देता हूँ तो आप लोग दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जिस पे नर्सिंग का अपडेट नहीं आते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सभी लोग। उस पर 10,000 साथी जुड़ने वाले हैं, तो आज ही 10,000 उसको कर दीजिए संख्या को। लगभग 9700 के आसपास उस पर साथी जुड़े हुए हैं, तो 300 लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और उसके बाद आप लोग अपने दोस्तों को बता सकते हैं। एक और ख़ास बात, इसमें कहीं पर भी जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट को पिछली जो भर्तियां निकली थी, जैसे बीकानेर में निकली थी पिछले बार यूटीवी की, जोधपुर में निकली थी या और ज़िलों में निकली थी, उस टाइम पे प्रायोरिटी दी गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्राथमिकता का जिक्र नहीं है। तो कम से कम जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट लगे थे, जिनको हटा दिया गया था, 90-93 दिन धरना किया था, लगातार वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनको इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उसको दर्शाता है कि किस तरीके से गोल गोल घुमाने का काम करती है। तो ये जानकारी थी साथियों, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जैसे ही हम आप लोगों को कल तक इसका प्रमाणित जो प्रारूप है, फॉर्म का जो फॉर्मेट है, वो आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम के अलावा कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर ये आप लोगों को फॉर्मेट नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं फॉर्मेट मेरे शायद फ़ोन में पड़ा हुआ है तो वो निकालने की कोशिश करूँगा आप लोग तक पहुँचाने की। ठीक है, उसी फॉर्म को आप लोग भर करके जमा करा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। या फिर आप लोग सादे पेपर पर भी लिख सकते हो, प्रारूप ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।